Hello friends, I am Archana from RM Academy. Today I am going to explain about Newland Octaves. हमने पिछली वीडियोस में देखा था डोबेराइनर ट्रेड के बारे में। उनके बारे में भी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अटेंड की थी। अगर हम उनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया था नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप उन वीडियोस को पहले देखेंगे फिर उसके बाद अगर आप न्यूलैंड ऑक्टू को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यूलैंड ऑक्टूज के बारे में पढ़ेंगे। न्यूलैंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्ट्यू, ठीक है। तो न्यूलैंड ऑक्ट्यू मतलब न्यूलैंड जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और जो डोबेनाइनर थे आपने पिछली वीडियो में देखा था वो एक जर्मन के साइंटिस्ट थे। और न्यूलैंड जो थे, न्यूलैंड ने मतलब एलिमेंट्स को मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज किया था, बट उसमें उन्होंने कुछ डिफरेंसेस किया था, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ चेंजेस किया था। इसीलिए हम यहाँ पे इनका देखने वाले। पहला, न्यूलैंड कोरिलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट टू देयर प्रॉपर्टीज इन एन अ डिफरेंट वे। मतलब जो न्यूलैंड थे उन्होंने मतलब जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की उसको डिफरेंट वेज में अरेंज किया था। इन द ईयर 1866 न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट known that at that time in an increasing order to their atomic masses। इन्होंने भी एटॉमिक मासेस की बेस पे ही अरेंज किया था बट कुछ डिफरेंट वे से। थर्ड, he started with the lightest element हाइड्रोजन and ended with the थोरियम। इन्होंने सबसे हल्के तत्व से स्टार्ट किया था और एंडिंग इस पे किया था थोरियम पे। यहाँ पे देखिए उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था और थोरियम पे एंड किया था। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए बॉक्स कंप्लीट नहीं हो पाया, बट अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर बॉक्स फिल रहेगा पूरा प्रॉपर। एंड पॉइंट नंबर फोर्थ, he founded that every 8 element had properties similar to the first। मतलब ये जो फोर्थ लाइन है वो कहना चाहती है कि मतलब इन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एटॉमिक मासेस के बेस पे, इन्होंने पाया कि जो पहला एलिमेंट है वो 8 वाले के सिमिलर है। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि पहला एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है फ्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन के साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है, इन्होंने इस बेस पे इसको अरेंज किया था। आगे हम कुछ एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 6, उन्होंने कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग को एक्सप्लेन किया कि पहला एलिमेंट जो है वो 8 वाले के सिमिलर कैसे है। तो देखते हैं। सोडियम इज द 8 एलिमेंट फ्रॉम दी एलाइ, मतलब लिथियम से। जो सोडियम है वो 8वां एलिमेंट है लिथियम से। मतलब कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से देखेंगे तो लिथियम से अगर हम देखते हैं तो 8वें नंबर पे यहाँ पे ये सोडियम आता है। उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई हो रहा है। अभी हम 7वां पॉइंट चेक करते हैं। मैग्नीशियम सो सिमिलरिटी टू दी बेरिलियम। ओके, ठीक है। अभी पहले हम ये देखते हैं। ये जो मैग्नीशियम है वो बेरिलियम के साथ अपनी सिमिलरिटी दिखा रहा है। अभी हम उल्टा काउंट करके चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है उनके लॉ के अकॉर्डिंग। और अभी इन्होंने और बताया यहाँ पे क्लोरीन सो सिमिलरिटी टू दी फ्लोरीन। अभी यहाँ पे क्लोरीन का है, यहाँ पे अभी ये किसके साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है? फ्लोरीन के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है इनकी लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस बेस में इन्होंने 8वें पॉइंट में क्या बोला है? न्यूलैंड कंपेयर दिस सिमिलरिटी विद ऑक्टेव इन अ म्यूजिक। मतलब इन्होंने किसकी बेस पे इसको मतलब इस प्रॉपर्टी को किस बेस पे बनाया है? म्यूजिक के अकॉर्डिंग पे। और म्यूजिक के अकॉर्डिंग अगर इन्होंने बताया है तो वो कौन से साइंटिस्ट है? इंग्लिश के। अभी हम उनके म्यूजिक के जो नोट्स है उसको भी चेक करेंगे। he called the similarity observed in the eight and the first element as the law of F2। उसी के बेस पे इन्होंने जो मतलब जो एलिमेंट्स को उन्होंने मतलब क्लासिफाई किया है म्यूजिक के बेस पे, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टिव नेम दिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं म्यूजिक के बेस पे बोला ना उन्होंने, तो देखो यहाँ पे हमारे इंडियन म्यूजिक में देखा जाए तो वहाँ पे दोनों दिया है। पहले हम अपना इंडियन म्यूजिक सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद उनका इंग्लिश का देखेंगे। जैसे कि हमारे इंडियन म्यूजिक में पहले स रे ग म प द नी, फिर अगेन जो रिपीट होता है वो सा होता है। मतलब 1 2
7, फिर अगेन जो 8 पे आता है वो होता है सा, मतलब इसी की बेस पे उन्होंने अरेंज किया है। और अगर इंग्लिश में इन नोट्स को देखा जाए तो हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है डो री मी फा सो ला टी, यहाँ पे गिवन डो री मी फा सो ला टी, मतलब वही 7 जो है, 7 जो नोट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, फिर वही अभी हम लोगों ने न्यूलैंड के जो थे हम लोगों ने उनके मेरिट देखे, अभी हम उनके कुछ डीमेरिट्स यानी लिमिटेशन देखते हैं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, मतलब जो ये जो लॉ था न्यूलैंड का वो केवल और केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। मतलब इसमें कैल्शियम क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। मतलब यहाँ से लेके केवल और केवल यहाँ तक ही एप्लीकेबल था। ये उनका पहला लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन में उन्होंने क्या बोला है, न्यूलैंड फिटेड ऑल दिस नोन एलिमेंट इन अ टेबल ऑफ 7 into 8 दैट इज 56, मतलब इन्होंने केवल और केवल 56 बॉक्सेस ही क्रिएट किए थे और उन्होंने जितने भी एलिमेंट थे 56 बॉक्सेस के अंदर ही अरेंज करके उसको खत्म कर दिया था। ये सेकंड लिमिटेशन। थर्ड, न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट इन ईच बॉक्स टू दी टेबल, मतलब क्या था कि उन्होंने एक ही बॉक्सेस में कई बार दो दो एलिमेंट्स को अरेंज किया, जैसे कि एग्जांपल है कोबाल्ट एंड निकल है और CE and LA है। मतलब ये दो लिमिटेशंस यहाँ पे फाउंड होती है कि उन्होंने एक ही बॉक्सेस में ये दोनों एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज किया। एग्जांपल में भी देख लो, वही दिया है कोबाल्ट एंड निकल एंड CE and LA। And point number 4, limitation. He placed some element in a different property under the same node in a octave, मतलब जो एलिमेंट्स है जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी है, वो मतलब वो ग्रुप के साथ मैच नहीं करते, उन्होंने उसको भी एक ही साथ में प्लेस कर दिया है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोट ऑफ डो, मतलब कोबाल्ट और जो निकल थे उसको कौन सी नोट के हिसाब से अरेंज किया, डो मतलब सा, along with the हाइड्रोजन के साथ। मतलब ये कोबाल्ट एंड निकल उन्होंने हाइड्रोजन ग्रुप के साथ में अरेंज कर दिया, जो कि वो उसकी प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलरिटी नहीं शो करते थे। 8, okay, 8, आठवां लिमिटेशन, Fe having a similarity with cobalt along with non-metal, okay, away from the along with non-metal O oxygen and सल्फर अंडर अ नोट T, मतलब जो ये यहाँ पे आयरन है, Fe मतलब होता है यहाँ पे आयरन, यहाँ पे Fe कहाँ पे, वहाँ पे। ठीक है, Fe जो है वो मतलब सिमिलरिटी किसके साथ भी दिखाता है, कोबाल्ट और निकल के साथ में, कोबाल्ट एंड निकल के साथ में, वो बल्कि उन लोग से अबे मतलब दूर है, किसके साथ में, ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ में, और नोट वहाँ पे कौन सा है, टी। ठीक है, नोट वहाँ पे टी है। ये उनका आठवां लिमिटेशन है। नंबर, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द टेबल, मतलब जो न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे बाद में, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं हो पाए, इसलिए जो भी मतलब एलिमेंट डिस्कवर हुए वो उनके टेबल में फिट नहीं हो पाए।